नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं अब तक की अहम और बड़ी खबरें आपके लिए, खासतौर पर वो खबरें जो आपके काम की भी हैं और आपके फायदे की भी। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में किया पूजन दर्शन। उत्तराखंड में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही करीब 3,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। संवत के आखिरी दिन बाजार फ्लैट हुआ बंद। अब बैंकिंग शेयरों में रही अच्छी तेजी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में रहा बिकवाली का दबाव। अब दीपावली पर होगी मोहर ट्रेडिंग। गीता के ज्ञान की तुलना जिहाद से किए जाने पर फंसे शिवराज पाटिल। बीजेपी ने बताया वोट बैंक की राजनीति। विवाद बढ़ने पर शिवराज ने दी सफाई। त्योहारों के बीच देश में डेंगू की मार। यूपी, बिहार और झारखंड में बड़ा प्रकोप। इधर नए वेरिएंट के बाद कोरोना के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए केस। अब न्यूज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया। एनबीएफ कॉन्क्लेव में बोले बाग चेयरमैन शशि सिन्हा। न्यूज 18 इंडिया के प्रिंट कैंपेन को बताया दिलचस्प। तो इन खबरों के बीच सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। पीएम मोदी सबसे पहले केदारनाथ धाम आज पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद बाबा केदार की पूजा के बाद पीएम मोदी ने नंदी के दर्शन किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खास पहनावे में नजर आए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के खास परिधान चोला डोरा पहना हुआ था। दर्शन और पूजा के बाद पीएम ने करीब 946 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर गए और उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ के बाद पीएम मोदी सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी माणा गए। ये भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड का आखिरी गांव है। मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित किया और करीब 3500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लॉन्च भी किया। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में बाबा केदार और बद्रीनाथ में विष्णु के दर्शन किए। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपने खास पहनावे में नजर आए। पूजा के दौरान पीएम मोदी के कपड़ों की मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने जो कपड़े पहने थे उसे डोरा चोला कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र का लोकप्रिय पहनावा है। ऐसी मान्यता है कि गद्दियों के पूर्वज जयस्तंभ ने लंबे समय तक शिव की आराधना की थी। तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जय स्तंभ को एक चोला, डोरा और टोपा भेंट किया। कहा जाता है कि तब से ये तीनों यानी कि चोला, डोरा और टोपा गद्दी पुरुषों की वेशभूषा के अभिन्न अंग बन गए। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे आज, जहां पर उन्होंने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शाह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। शाह ने यह भी कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में मोदी सरकार के आने के बाद बड़ा बदलाव आया है। अब युवा पत्थर फेंकने को मजबूर नहीं है, बल्कि देश की सेवा से जुड़ रहे हैं। भारत की एकता और लोकतंत्र की रक्षा में लगभग 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है।
हम भारतीय इस दिन पर इनको श्रद्धांजलि देते हैं। अभी अभी पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठा रही है कि हमारा पुलिस बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। वहीं संवत के आखिरी दिन आज अगर बाजार की बात कर लें तो बाजार आज फ्लैट बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 104 पॉइंट चढ़कर तो 59,307 पर और निफ्टी 12 पॉइंट चढ़कर 17,576 पर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं निफ्टी बैंक आज 685 पॉइंट चढ़कर 40,000 के पार गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली रही। बैंकिंग शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी तो वहीं कंज्यूमर गुड्स मेटल शेयरों पर आज काफी दबाव देखने को मिला। अगले साल भी बाजार 16,000 से 18,000 के दायरे में घूमेगा, यह कहना है क्रेडिट स्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा का। नीलकंठ के मुताबिक आगे सीमेंट, बैंक, एनबीएफसी शेयरों में अच्छे वैल्यूएशन मिल सकते हैं। घरेलू फार्मा शेयर भी नीलकंठ को काफी पसंद रहे। नीलकंठ जी, इस वक्त भारतीय बाजारों में आपका अप्रोच क्या है? क्योंकि आप मान रहे हैं कि एक लंबा टाइम करेक्शन हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये खाली तो बैठते नहीं आजकल लोग। केवल ट्रेड करना है इसलिए पोजीशन चेंज करके कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि देखिए निफ्टी का एक लेवल है, राइट, 17-18,000, 16 से 18,000 का रेंज लेके हम चल रहे हैं। हम 1 साल से बोल रहे हैं, तो हमने लास्ट ईयर सितंबर से बोलना शुरू कर दिया था कि अब ये यहाँ से टाइम करेक्ट करेगा। तो 1 साल हो गया है, मे बी 1 साल और बचा है, राइट। सो बट उसके अंदर कोई निफ्टी तो खरीदता नहीं है, मतलब मेरे जैसे लोग छोड़ के, क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शन है तो हम खाली निफ्टी ईटीएफ ही खरीद सकते हैं। बट अगर ज्यादातर लोग तो जो इंडिया में हैं वो थोड़ा निफ्टी ईटीएफ खरीदेंगे, वो तो स्टॉक खरीदते हैं। तो अगर आप सेक्टर प्रेफरेंसेस देखें तो हम डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई अगर रियल एस्टेट मार्केट इंप्रूव कर रही है तो सीमेंट स्टॉक्स थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। हमारे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ बहुत साल से कमजोर रही है, क्रेडिट रिस्क बिल्डअप होने में टाइम लगता है, तो अभी 1-2 साल बैंक्स की अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी। कुछ एनबीएफसीज भी हैं जो अच्छा कर सकती हैं। बाकी हम वो कहते हैं ना, वो जो तूफान आने वाला है तो बस बंकर में छुप जाओ, तो फिर बाकी हम वैसे स्टॉक्स लेके बैठे हैं जैसे डोमेस्टिक फार्मा, क्योंकि अब लोग दवा तो खाएंगे ही, और बाहर ना खाएं देश में तो खाएंगे ही, क्योंकि यहाँ तो हमारी इकोनॉमी ठीक ही चल रही है। स्टेपल्स अब थोड़े महंगे हो गए, जब हमने खरीदना शुरू, मतलब हमने रेकमेंड किया था करीब 8-9 महीने पहले, तो काफी मतलब अपने हिस्ट्री के कंपैरिजन थोड़े सस्ते थे, अब बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी अर्निंग्स रेजिलियंस रहेगी वहाँ। तो इन सब सेक्टर्स को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। हम मेटल्स में जीरो वेट हैं। हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज में डिमांड वीकनेस अभी आनी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि आप देखें अगर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 3.5% है, यूएस की इकोनॉमी तो अभी भी हॉट है। तो अगर आपका प्राइमरी एक्सपोजर वही है तो आपका बिजनेस फंडामेंटल तो वही रहेगा ना, मतलब अभी तो कमजोर होना शुरू नहीं हुआ है। बट जो फेड का इंटेंशन है वो तो यही है कि इकोनॉमी को स्लो करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन गिराना है। तो वो कभी न कभी तो बिजनेस स्लो होगा, तो जब वो स्लो होगा, जब वो प्राइसिंग होने लगेगा, तब हम आईटी सर्विसेज भी कंस्ट्रक्टिव होंगे, बट अभी हम लोग अंडरवेट है। इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी का कहना है कि किसी खास सेक्टर की बजाय अच्छे कारोबार वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए। साथ ही गिरावट में अच्छी कंपनियों में निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए, ना कि डर के माहौल से घबराना चाहिए। हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि फाइनेंस और सरकारी कंपनियों में अच्छे मौके। बहुत सारे सेक्टर्स चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कौन से 2-3 अच्छे सेक्टर्स हैं, थीम हो सकती हैं, जहां पे इस दौर में भी निवेश करके पैसा लगा सकते हो, जिसको लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं या टच नहीं करना चाहते हैं। सवाल एकदम बहुत ही बढ़िया आपका कि
नंबर वन तो खैर आई थिंक आप किसी से भी आज मार्केट में पूछेंगे एंड वी आर नो एक्सेप्शन कि फाइनेंशियल सेक्टर जो कि इतने क्लीन अप से गुजर के निकला है, स्ट्रेस टेस्ट से निकला है, पास्ट में क्लीन अप करके एनपीए, देन कोविड, उससे निकल के आज जो उभरा है कि वो सेक्टर इज़ लुकिंग वेरी 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 अट्रैक्टिव। और जैसे कि देश बढ़ेगा, आज अपने फाइनेंशियल सेविंग में भी अपनी सेविंग आधी फाइनेंशियल सेक्टर में जाती है, आधी आज भी हम रियल एस्टेट में या गोल्ड में डालते हैं। तो एक तो वो प्रोपोर्शन बढ़ना है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ना है, उसके अंदर जो बेटर मैनेज प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको बढ़ना है। एंड आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जैसे जो बेस्ट बैंक थे, HDFC बैंक एंड ऑल फॉर एग्जांपल, हैव नॉट परफॉर्म फॉर 3 years। और आज भी सबको डर लगा हुआ है कि ये MSCI से अगर बाहर हो जाएगा मर्जर में, या डिपॉजिट ग्रोथ कैसे होगा इनका। तो ये सब फियर के टाइम में, जब ग्रेट कंपनी इन अ फियरफुल एटमॉस्फेयर यू गेट, दैट्स व्हेन मनी इज मेड। आप 1 साल पहले देखें तो ITC को कोई हाथ नहीं लगाते, ESG का थीम था। लास्ट ईयर परफॉर्मिंग स्टॉक में ITC और कोल इंडिया है। एग्जैक्टली। उसके 2 साल पहले जाते कि टेलीकॉम सेक्टर खत्म हो गया, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वुड हैव बीन भारती फॉर एग्जांपल। सो आज जो हम सब हेट करते हैं, क्या सेक्टर हैं? एक तो ये जो लाइक सम बैंक्स और सम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फाइनेंशियल में तो खैर बहुत है। मीडिया आपकी जो सेक्टर है वो एकदम हेटेड है कि OTT आके ख़त्म कर देगा, वो अब नष्ट हो गया नेटफ्लिक्स के रिजल्ट के बाद। कि अब तो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट होके थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग करके रिकवर करना पड़ेगा। PSU कंटिन्यूस कि समझिए अब जब कॉनकॉर का प्राइवेटाइजेशन इमिनेंट है, IDBI बैंक का इमिनेंट है, जब देखें कि सरकार एक्चुअली ये एसेट से निकल रही है एंड मैनेजमेंट चेंज हैपन्स, पी री रेटिंग हैपन्स, जो कि हमने 20 साल पहले हिंदुस्तान जिंक में देखा था। दैट काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज व्हेन यू सी, तब लोग देखने लगेंगे कि अब अगला कौन सा निकलेगा। जैसे 2 साल पहले बात थी BPCL की, बट टाइमिंग टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, बट इवेंचुअली नाउ पीपल विल कम कि नया रिफाइनरी बनाने से बेटर है एग्जिस्टिंग वन को टेक ओवर करके इसको इम्प्रूव करके हम आगे बढ़ाएं। सो PSU शायद कुड डू वेरी वेल। तो शेयर बाजार में कहां और कैसे बनेगा पैसा और दिवाली पर क्या है इन्वेस्टिंग के ये गुरु मंत्र, आज शाम 7:57 पर बाजार के दिग्गजों के साथ आपको बताएंगे। हमारी खास पेशकश निवेश कलश में जरूर जुड़िएगा। 7:57। धनतेरस की हमारे सभी दर्शकों को अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली से पहले बाजार में खरीदारी का जबरदस्त माहौल है। धनतेरस के मौके पर इस बार गहनों की जमकर शॉपिंग हो रही है। तनिष्क के शोरूम से देखिए दीपाली नंदा की ये खास रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस बार वीकेंड पर धनतेरस है और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी करेंगे, क्योंकि धनतेरस का मौका हो और सोने चांदी की खरीदारी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो हमने अलग अलग ज्वेलर्स से बात करी, तो जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं वो भी इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अगर मैं बड़े ऑफर्स और डिस्काउंट्स की बात करूँ तो ज़्यादातर ज्वेलर्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर 20 से 25% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं, कैशबैक जैसी स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तनिष्क राजौरी गार्डन में, ये शोरूम है और यहाँ पर किस तरह का फुटफॉल अभी से दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। मेरे साथ ही आपको यहाँ पर बायर्स दिखाई देंगे जो कि लेटेस्ट कलेक्शन तनिष्क की तरफ से लॉन्च की गई है खास धनतेरस के मौके पर। अलेख्या, उनके काउंटर्स पर मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी भी है, डायमंड ज्वेलरी भी है और अगर इस लेटेस्ट कलेक्शन की बात की जाए तो इसमें खास तौर पर कुंदन पोल्की जैसी जो सेट्स हैं गोल्ड ज्वेलरी के उन्हें शामिल किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मार्केट में दिखाई दे रहा है इस बार धनतेरस के मौके पर। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गौरव जो कि यहाँ पर स्टोर मैनेजर हैं। गौरव, अब नवरात्रि से स्टार्ट हो गया फेस्टिव सीजन, तो अब तक का कैसा ट्रेंड दिखाई दिया है? अगर हम खरीदारी की बात करें तो किस तरह का ट्रेंड आपने देखा? सबसे पहले नमस्कार जी। देयर इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। कस्टमर्स बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड हैं बिकॉज आफ्टर पेंडेमिक
this is the pehli Diwali which they are facing as in normalization. So people are very much fascinated and in the purchasing mood. और अभी एक और अच्छा फैक्टर है कि that gold rate has dropped in and has came within 50,000 का से नीचे आ गया है. So लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है परचेजिंग करने का और कस्टमर्स आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं हमसे. वो एक्साइटमेंट दिख रही है कस्टमर्स में फेस्टिवल की भी, और दूसरा धनतेरस का भी एक जो रौनक होती है वो भी दिखाई दे रही है. धनतेरस की धूम है और खरीदारी जोरों पर. इधर पटाखों पर दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन अब भी पटाखे ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से बेचे जा रहे हैं. यहां तक कि पटाखों की होम डिलीवरी भी हो रही है. देखिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह की पड़ताल करते हुए ये रिपोर्ट. अनार, मिर्ची, चक्री या रॉकेट बाजार में भले ही ना दिख रहे हों, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बिक रहे हैं. दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर भले ही रोक लगी हो, लेकिन ऑनलाइन बाजार में ऐसे कई सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के पेजेस या ग्रुप्स हैं जहां पटाखों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. आपको इस तरह के कई पेजेस मिल जाएंगे जहां पटाखों की बिक्री तो हो रही है. ये हाल में ही ये सारे लिस्ट किए गए हैं और इनमें आपको इसकी कीमत भी दी गई है. जब आप इन नंबर्स पे कॉल करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप होम डिलीवरी ले लें एडवांस पेमेंट के बदले, या फिर आपको एक एड्रेस दिया जाता है जहां आपको इन पटाखों को कलेक्ट करके उसे कैश पेमेंट देने के लिए कहा जाता है. फेसबुक पर कई पोस्ट दिख जाएंगे जहां आपको एक नंबर मिलेगा. हमने ऐसे ही एक नंबर पर बात की. ये आप कालंदी कुंज जानते हैं? कालंदी कुंज, ठीक है. हाँ, कालंदी कुंज के आपके लेफ्ट साइड में एक एरिया है जैसे कॉलोनी मदनपुर खादर. जी, क्या क्या अवेलेबिलिटी है ये बता दीजिए हमें लोगों. आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, मैं आपको प्रोडक्ट सेंड कर देता हूँ, लेकिन आपको कंफर्म आप एक बार ऑर्डर दे दीजिए ताकि हम निकाल के आपका पैक कर. मुझे सोसाइटी में बाकी लोग के लिए चाहिए था, तो मतलब अगर एक आइडिया दे. जी, आपको मैं बता रहा हूँ जो प्राइस मैं दे रहा हूँ इस टाइम, इससे डबल प्राइस में दिल्ली और एनसीआर में प्राइस है हमारी. एक ऐसे ही विक्रेता ने हमें व्हाट्सएप पर सभी पटाखों की फोटो और कीमत भेज दी. हमने एक और विक्रेता से बात की जो था तो राजस्थान का, मगर दिल्ली एनसीआर में पटाखों की होम डिलीवरी की सुविधा दे रहा था. होलसेल चाहिए, रिटेल चाहिए आपको? अरे मुझे सोसाइटी के लिए चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं, 5-10 हजार का. और पेमेंट कैसे होगा? आप मेरे को ऑर्डर देंगे, मैं आपको एडवांस बिल दूंगा. ठीक आप है. मुझे पेमेंट पे करेंगे, फिर मैं कोरियर चार्ज बता दूंगा पहले आपको. ठीक, कितना कोरियर चार्ज रहेगा वो आप मुझे कोरियर चार्ज भी पे करेंगे, उसके बाद मैं कोरियर लगाऊंगा. दिवाली से पहले भिजवा देना भाई. कल सुबह ऑर्डर देंगे, आज देंगे तो आज ही लग जाएगा, कल देंगे तो कल लग जाएगा. साफ है कि दिल्ली में कहीं कहीं चोरी छुपे पटाखों की बिक्री हो रही है, लेकिन आप इन पटाखे बेचने वालों के झांसे में मत आना, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचना ही नहीं बल्कि खरीदना और जलाना भी गैर कानूनी है. रोहन सिंह, दिल्ली. चलिए, तो दिल्ली में रोक है लेकिन पीछे से गोरखधंधा चल रहा है ऑनलाइन. अब दिवाली तो करीब है, पटाखों के साथ या पटाखों के बिना, लेकिन लक्ष्मी पूजन का यहाँ बड़ा महत्व है. और लक्ष्मी पूजन के लिए क्या विधि सही है, कैसे सजाएंगे पूजा की थाली, क्या मुहूर्त होगा, ये बहुत सारे प्रश्न हम सबके मन में रहते हैं. तो आज लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त करेंगे विस्तार के साथ चर्चा कि आपके लिए